मैं ग्राम रमईपुर का निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि 2025 में हमारे रमईपुर प्राथमिक विद्यालय को जर्जर बता के उसको ध्वस्त करवा दिया गया। और जब ध्वस्त करवाएगा तो बच्चों की संख्या थी 105। उन बच्चों को 3 किलोमीटर दूरी पे स्थानांतरित कर दिया गया। ये कहा गया विभाग की तरफ से कि 2 महीने में आपके विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, मलबा तक नहीं हटाया गया। जब हमने देखा कि निर्माण कार्य भी नहीं शुरू हुआ तो सितंबर 2025 में 40 बच्चों को हम इसी जिला कार्यालय महोदय के चौखट पे लाकर हम यहाँ पे रोकर गए थे कि हमारे गांव का विद्यालय जल्दी से बनाया जाए, लेकिन तब भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए, दूसरा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी विद्यालय का मलबा तक नहीं हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चों को स्थानांतरित किया गया था तो संख्या थी 110 115 करके, लेकिन अब उनकी संख्या घट के हो गई है 75। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की शिक्षा प्रभावित हो रही है तो हमारी गांव की बच्चियां जो हैं, जो बेटियां हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो मैं जब शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जब कोई हमने सहयोग नहीं देखा तो हमने भिक्षा का एक कैंपेन निकाला कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भिक्षा मांग के अपने गाँव का विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा लेंगे। तो वही मैं जिलाधिकारी महोदया मैडम से एक भिक्षा लेने आया था कि अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1-2 रुपये हमको भिक्षा दे दीजिए, हम जन सहयोग के माध्यम से अपने गांव का विद्यालय हम बना लेंगे। अच्छा, लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से इन आवाजों को भी उठाते हैं या। और रास्ते को भी लेकर आप कई बार ऐसा बोल चुके हैं। जी। क्या लगता है क्यों नहीं हो रही सुनवाई? जो चिंता आपको, चिंता यहाँ पे एसी में बैठे उन अधिकारियों को होनी चाहिए जो मलाई खा रहे हैं। वो अधिकारियों को तो होनी चाहिए, लेकिन तो यही तो विडम्बना है। आखिर ऐसे नहीं है कि सारे हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अभी 1-2 लोग मिले, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने तो बुला लिया कि उनको उठा के लेके जाओ, लेकिन काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो सारे अधिकारियों को हम नहीं कह सकते, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे गोंडा का जो सिस्टम है, प्रशासन है, ये एकदम से भ्रष्ट हो चुका है। अभी अधिकारी ने क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बीएससी विभाग ने हमसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर, और जुलाई में आपके विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगर जुलाई तक निर्माण प्रारंभ नहीं होता तो उसके आगे आप क्या करेंगे? अगर जुलाई, तो फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मेरा तीसरी बार चौथी बार हो गया है। अगर जुलाई में हमारे गांव के विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है, फिर मैं लखनऊ, राजधानी दिल्ली में घूम के मैं भिक्षा मांगूंगा। और गोंडा प्रशासन को, गोंडा बीएससी विभाग को, जिलाधिकारी को मैं बेनकाब करके रख दूंगा कि इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कहते हैं कि बजट सेंक्शन होगा। भाई साहब, 4 कमरे के लिए और एक बरामदे के लिए क्या बजट सेंक्शन करवाना है? लोकसभा विधानसभा में उसके लिए प्रस्ताव पास होगा कि 4 कमरे के लिए उस पर बहस हो तब जाके बजट पास हो। चलो ठीक है। क्या लगे आप, हमारी गांव की बच्चियां 6-6 साल 3 किलोमीटर, हम गांव के हैं, रमईपुर नहीं, हम उस गांव के नागरिक हैं, हम उस गांव के निवासी हैं, उस गांव का जिम्मेदार नागरिक है। अब ये कौन सी बात हुई कि हम डिमांड हमारा ये है कि हमारे गांव का जो विद्यालय है उसका निर्माण कार्य इसी जून महीने में प्रारंभ करवाया जाए। ये हमारा केवल डिमांड है, बाकी हमें और कोई डिमांड नहीं करना है। अब बीएससी साहब, आप लोग पूछे ना कि सर पैरवी में कर रहा हूँ, इतना 40 बच्चों को लेकर हम यहाँ पर आए थे। बीएससी विभाग ये कह रहा है, हमारे वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो पत्राचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजट नहीं आ रहा है, 4 कमरे के लिए संसद भवन में बजट पेश किया जाएगा। हाँ, उनको फिर से क्या उनको टाइम लूप में लेके जाएंगे? नहीं, टाइम लूप में नहीं लेके जाएंगे, वो देखा जाएगा कि किस वजह से छोड़ रहे हैं। इन्हीं की वजह से आप कह रहे हैं छोड़ रहे हैं, की वजह से छोड़ रहे हैं, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर वहाँ पे। और जो बीच का उनका नुकसान हुआ, अभी बीच में देखिए, अभी इसमें बीओ से और जो आप जो बहस नहीं कर रहे हैं, सिस्टम से बात करें, जूनियर में उनको स्थानांतरित किया गया है। जूनियर में 1 कमरे में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को बैठाया जा रहा है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक गति से। जो भी आपकी शिकायत है ईवीएस के साथ सुन लेंगे, उनको बुला के जो भी अगर ज़्यादा जगह हैं, एक बार दिखवा लीजिए, जितने में ये पूरा कार्यालय बनाना है, इतने में हमारे गांव की जमीन है, विद्यालय के लिए आवंटित है। फिर भी, और नियमता ये है कि अगर कोई भवन जर्जर है तो पहले टीन शेड बना दिया जाए, उसके बाद में वो बिल्डिंग ध्वस्त करवाया जाए। लेकिन
सिस्टम ने वैसे विभाग में पता नहीं कौन सा मतलब आफत आन पड़ी कि बुलडोजर नहीं बनता लेकिन अगर जगह है तो पहले बिल्डिंग बनवानी चाहिए, तब बच्चों तब भवन गिरवाया जाना चाहिए जगह पर। या आप कभी रमईपुर में आप आइए, आपको लगेगा पूरे गोंडा जिले में उतनी जमीन किसी प्राइमरी विद्यालय के पास है ही नहीं है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो बात ये है, शासन हमारा जागा नहीं, आखिर कहाँ कमियां आ रही है। आपसे अगर 4 कमरे का बजट नहीं पास हो पा रहा है, हमें 1 रुपया भिक्षा दे दीजिए, हम यहाँ से लखनऊ कूच करेंगे, लखनऊ तक भिक्षा मांगेंगे। अगर आप लोगों से नहीं हो पा भिक्षा देना चाहेंगे सर गांव के विद्यालय के लिए 1 रुपये का सवाल, 1 रुपये का सवाल तो देना चाहेगा, 1 रुपये का सवाल, कोई बात नहीं। आज हमारे गांव का विद्यालय बंद है, कल आपके गांव का विद्यालय बंद होगा, ठीक है। जिसके ऊपर बेचती है जो नहीं जानता कोई देना चाहेगा। यहाँ के काफी भाइयों ने सहयोग किया है, 1 रुपया, लाख 2 लाख 3 लाख नहीं मांग रहे हैं, केवल 1 लाख रुपया, 1 लाख नहीं मांग रहे हैं, केवल 1 रुपये का सहयोग मांग रहे हैं। हमसे फिर कहना चाहेंगे, आओ सुनाए गांव की अपने दर्द भरी कहानी। 2 साल से टूटी पड़ी है स्कूल की निशानी, 40 बच्चों को लेकर आए थे दफ्तर के दरबार, फिर भी नहीं जागा साहब का सोया हुआ विचार। विधायक सांसद चुप बैठे, अफसर बने अनजान, बच्चों की शिक्षा पूछ रही है कब जागेगा भारत महान। पीएम मैडम मौन बनी है, विभाग बना हैरान, इसलिए कटोरा लेकर निकला है इंसान, इसलिए कटोरा लेकर निकला है अब इंसान। भीख नहीं ये दर्द है, भीख नहीं ये दर्द है गांव के उन बच्चों का, भीख नहीं ये दर्द है गांव के उन बच्चों का, जिनके हिस्से में स्कूल नहीं धूल भरा मैदान। अब तो जागो साहब, अब तो जागो साहब, निकलो अपने घर से बाहर, अब तो जागो साहब, निकलो अपने घर से बाहर। 6-6 साल के बच्चे मांग रहे हैं अपना अधिकार, लौटा दीजिए उनको उनका अधिकार, नहीं तो किसी दिन किसी बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, फिर हम और आप किसी को माफ नहीं कर पाएंगे, ना तो खुद को माफ कर पाएंगे, ना तो हम अपने जमीन को माफ कर पाएंगे। आज मजबूर हो गया मैं, इसलिए मेरे हाथ में कटोरा निकला है, तो इस विद्यालय के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्या गलती है इनकी? उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कॉन्वेंट में पढ़ सकें,